तो चलो गाइस आप लोग को दिखा नैनपुर शहर में नवरात्रि की सजावट और दर्शन करा नैनपुर शहर में विराजमान माँ दुर्गा जी की अद्भुत प्रतिमा के। तो सुबह सुबह निकल जाते हैं हम लोग खेरमाई मंदिर के लिए, जहाँ पे हम लोग को चढ़ाना था माता रानी को जल, और इसके बाद बब्बा जी का आशीर्वाद लेके दो लंगूर लोग को उठा के मैं निकल जाता हूँ कॉलेज के लिए। कॉलेज पहुंचने के बाद मेरे को यहाँ पे दो लाल लोग सोते हुए नजर आए, तो इन लोग को यहीं पे सोने दो, अपन करे अपने एनसीसी फॉर्म को पूरा, और फिर फॉर्म को फटाफट पूरा करने के बाद मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। और जाते जाते मेरे को दर्शन हो जाते माँ दुर्गा जी के, और रात में हम लोग निकल जाते हैं नगर भ्रमण के लिए, और नगर भ्रमण करते करते हम लोग निकल जाते हैं खेरमाई मंदिर के लिए। और जाते जाते हम लोग को वार्ड नंबर 15 में माँ काली जी के आगमन की तैयारी देखने को मिली, और आखिरकार हम लोग पहुंच जाते हैं खेरमाई मंदिर, जहाँ पे माता रानी की आरती करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं नैनपुर शहर में विराजमान माँ दुर्गा जी के अद्भुत प्रतिमा के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे कुछ भाई लोग अभी भी माँ के आगमन की तैयारी में जुटे हुए हैं। इन सबको साइड में रख के हम लोग जाते हैं वार्ड नंबर 2 माता रानी के दर्शन करने के लिए। और जाते जाते हम लोग दर्शन करते हैं मेन रोड में विराजमान माँ दुर्गा जी के, जहाँ पे दशहरा के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर जी का आगमन हो रहा है। शहनाज अख्तर जी का आगमन होगा 12 अक्टूबर को। अब आप लोग को दिखाते हो राधा कृष्ण मंदिर के पीछे वार्ड नंबर 15 में विराजमान माँ दुर्गा जी के दर्शन कराता हूँ। और इसके बाद हम लोग आते वार्ड नंबर 15 शीतला माई मंदिर के पीछे विराजमान माँ दुर्गा जी के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्री दुर्गा महापुराण का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे मिल गया हम लोग को उपास वाला प्रसाद खाने को। और प्रसाद खाने के बाद बस स्टैंड में विराजमान माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद लेके हम लोग जाते हैं घर। बाकी दुर्गा जी के दर्शन कराएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय माता दी। तो आओ गाइस आप लोग को दिखाता हूँ नैनपुर शहर में मनाया गया शस्त्र पूजन का कार्यक्रम और दर्शन कराता हूँ नैनपुर शहर के जेआरसी मैदान में विराजमान माँ दुर्गा जी के। तो जैसा कि आप सभी को तो मालूम ही होगा कि नैनपुर शहर में नवरात्रि का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह छोटे भाई को साथ में लेके हम लोग आ जाते हैं खेरमाई मंदिर, जहाँ पे हम लोग माता रानी को चढ़ाते हैं जल। और जल चढ़ाने के बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे बब्बा जी को जल चढ़ाने के लिए। और फिर बब्बा जी का आशीर्वाद लेके घर से कुर्ता वगैरह पहन के हम लोग निकल जाते हैं बस स्टैंड बजरंग व्यायामशाला के लिए, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। फिर हम लोग करते हैं श्री रामचंद्र भगवान जी की पूजा पाठ और आराधना। और इसके बाद नैनपुर बस स्टैंड में विराजमान माँ दुर्गा जी की आरती करके और माता रानी का आशीर्वाद लेके कार्यक्रम शुरू हुआ शस्त्रों का पूजा पाठ करने का। उसी बीच हम लोग को दर्शन हुए छोटे से शंकर भगवान के, और शंकर भगवान के साथ साथ हम लोग को दर्शन हुए राम सीता हनुमान जी महाराज के साथ साथ और अनेक भगवान के। तो चलो अब रैली निकालने का कार्यक्रम शुरुआत करें। और रैली शुरू होने के बाद कुछ लोगों ने अपने शस्त्रों का प्रदर्शन किया। उसी बीच हम लोग को मिल गया कुछ पहचान वाले भाई लोग थे। इन लोग को जय श्री राम के नारे लगवा के मैं तो जोश जोश में भैया साउंड वाली गाड़ी में चढ़ गया, अपना ही साउंड था तो साउंड वगैरह गया भाड़ में। आप लोग देखो और भी प्रदर्शन। ये सब तो ठीक है, लेकिन भैया ये वाला जोश भी कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब कार्यक्रम आगे तक के चलते रहेंगे। चलो अपन चले जेआरसी वाली माता के दर्शन करने के लिए। तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है, और भी बातें बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो क्या बोलते शहर में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग वहीं से शुरुआत करें जहाँ से कल खत्म करे थे, और कराए नैनपुर शहर में विराजमान दुर्गा जी के 5 प्रतिमा के। तो जेआरसी वाली माता रानी का आशीर्वाद लेके हम लोग आ जाते हैं खेरमाई मंदिर, जहाँ पे चल रही थी भैया जस और आरती वगैरह करके मैं आ जाता हूँ नैनपुर के निवारी ग्राम में विराजमान माँ दुर्गा जी की प्रतिमा के दर्शन करने, जहाँ पे जाते जाते हम लोग को दर्शन होते नैनपुर के ब्लॉक कॉलोनी में विराजमान माँ दुर्गा जी के। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं रेलवे क्रॉसिंग के पास विराजमान माँ दुर्गा जी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे कई प्रकार की लाइट वगैरह लगा के सजाया गया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे भी लाइट के जैसे कई प्रकार के होते हैं। इन सबको साइड में रख के भी मैं दर्शन करता हूँ सिवनी फाटक के पास खालसा होटल के बाजू में विराजमान राक्षस वाली माता रानी के। वहीं आगे में कांजी हाउस के पास विराजमान माँ दुर्गा जी के भी दर्शन हो जाते हैं। फिर हम लोग निकल जाते हैं वार्ड नंबर 6 के लिए, जहाँ पे जाते जाते एक बार फिर से हमको दर्शन हो जाते हैं रेलवे कॉलोनी के पास विराजमान माँ दुर्गा जी के। वहीं आगे में एक और माता रानी के दर्शन हो जाते हैं, जहाँ पे चल रही थी भैया जस। और आखिरकार इन सबका सामना करने के बाद हम लोग पहुंच जाते वार्ड नंबर 6 पूजा पंडाल, जहाँ पे आज रात 12 बजे होना था माँ काली जी का आगमन। यहाँ पे कुछ लोग वेट करते करते भैया अपनी हरकतों में आने लगे थे। तो इन सबको जाने दो भाड़ में, चलो अपन चले माता रानी को लेने के लिए। और जब तक के माता रानी पूजा पंडाल में आके विराजमान हो रही है, अपन करते हैं ब्लॉग को यहीं पे खत्म। बाकी की जानकारी देंगे अगले ब्लॉग में। तो क्या बोलते शहर में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।